शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद अंधेरी पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे ने उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने इस दंगल में मुर्जी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा था। आज दोपहर खबर आई कि भगवा पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया है। इसके बाद से ऋतुजा का निर्विरोध चुना जाना और जीतना तय माना जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख करके पटेल के नामांकन को वापस लेने की अपील की थी। अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई तो बीएमसी चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। कहा गया है कि इस उपचुनाव के नतीजे का संदेश बीएमसी तक जाएगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों खेमे के लिए लड़ाई काफी अहम मानी जा रही थी। अंधेरी पूर्वी में विधानसभा सीट की लड़ाई काफी रोचक होने वाली थी। एक तरफ मराठी ऋतुजा लटके जहां इस चुनाव में उद्धव खेमे से उम्मीदवार थी, वहीं बीजेपी शिंदे कैंप की तरफ से मुर्जी पटेल मैदान में उतरे थे, जो कि गुजराती हैं। उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से इस चुनाव को गुजराती बना मराठी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ऐसा इसलिए कि इस सीट पर हिंदी और मराठी भाषी मतदाताओं का बोलबाला है। कुछ ही इलाकों में गुजरातियों की आबादी है। रमेश लटके के लिए मराठी वोटर एकजुट होकर के वोट करते आ रहे थे। 2014 के मोदी के लहर में भी उन्होंने इस सीट में जीत हासिल की थी, यानी कि मोदी लहर भी काम नहीं करती वहां पर। इतना ही नहीं, इस चुनाव में उद्धव के कैंडिडेट के पक्ष में सहानुभूति वोट की लहर भी चलने की प्रबल संभावना थी। भाजपा और शिंदे कैंप अगर ये लड़ाई हारता तो आगामी बीएमसी चुनाव में काफी मुश्किलें हो सकती थी। 50 से अधिक विधायकों और 12 सांसदों सहित संगठन के कई पदाधिकारियों की बगावत झेलने के बाद उद्धव ठाकरे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर इस सीट पर वोट डाले जाते और उनकी पार्टी इस लड़ाई को जीत जाती तो उनके खेमे के लिए उत्साह वर्धन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती। इस नतीजे से लबरेज होकर के उद्धव बीएमसी चुनाव में उतरते और उद्धव ठाकरे उनके चचेरे भाई राज ठाकरे एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने रविवार को भाजपा को एक पत्र लिख करके चौंका दिया था। पत्र में उन्होंने अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव की उद्धव गुट की प्रत्याशी ऋतुजा लटके का समर्थन किया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भाजपा को अपना उम्मीदवार नहीं उतारने की सलाह दी। ऐसा इसलिए कि ऋतुजा लटके की जीत की राह आसान हो सके। हालांकि महाराष्ट्र में ऐसी भी पहले परंपरा रही है कि किसी भी सांसद या विधायक की मौत हो जाती थी तो अगर उनके बदले में उनकी पत्नी चुनाव लड़ती थी तो कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था। लेकिन इसके बाद राज ठाकरे ने बीजेपी को पत्र लिखा तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पत्र पर गंभीरता दिखाई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया कि उन्हें पत्र सद्भावना के तौर पर भेजा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्णय लेने से पहले उन्हें पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करनी होगी। भाजपा नेता को संबोधित एक पत्र में राज ठाकरे ने कहा कि मन से दिवंगत विधायक के प्रति अपनी सम्मान दिखाने के लिए उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेता आशीष तिलान ने उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करने के अनुरोध के साथ राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। फडणवीस ने कहा कि राज ने शिलार से अपनी इच्छा व्यक्त की, भाजपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब उन्होंने मुझे पत्र भी लिखा है। भाजपा नेता ने यहाँ संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद ही लिया जा सकेगा। मैं अकेला इस बारे में फैसला नहीं कर सकता। उम्मीदवारों ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राज ठाकरे की अपील पर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता सांसद अरविंद सावंत ने कहा, मैं राज ठाकरे की अपील का बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नामांकन पहले ही दाखिल हो चुके हैं और भाजपा की वजह से चुनाव हम पर थोपा गया है। भाजपा पहले भी इस तरह का उपचुनाव लड़ चुकी है। जब एक विधायक के निधन के कारण चुनाव कराना पड़ा था तो भाजपा के विधान पार्षद प्रसाद लाट ने कहा, न तो उद्धव ठाकरे और न ही उनके किसी सहयोगी ने भाजपा से या उनके नेताओं से उपचुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध किया या अपील की। वे अपने घर में बैठे रहे। ऋतुजा लटके ने पत्रकारों से कहा, मैंने पहले सोचा था कि आम सहमति बन जाएगी, लेकिन मैं उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हालांकि फडणवीस ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में भाजपा के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भाजपा एकनाथ शिंदे और उनके गुट का इस्तेमाल कर रही है। फडणवीस ने कहा कि ये एक छोटे अखबार का जितना अच्छा है, उस अखबार में जो कुछ भी लिखा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और उसके बाद राज ठाकरे के लेटर का जितना इम्पैक्ट पड़ा इसमें, वो अपने आप में देखने लायक बात होगी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। लेकिन इस उपचुनाव में एक बात तो तय हो गई कि ऋतुजा लटके निर्विरोध चुनाव लड़ेंगी, निर्विरोध चुनाव जीतेंगी। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि जब किसी विधायक की पत्नी को लेकर के सहानुभूति इतनी आम जनता दिखा रही हो, नेताओं ने भी दिखाई हो, महाराष्ट्र के लगभग एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और खुद मनसे हो,
इसके अलावा समता पार्टी ने भी इस तरीके के फैसले में ऋतुजा लटके के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। यानी अंधेरी पूर्व का चुनाव जो सबसे बड़ी हॉट सीट बन गया था, इस पर इतनी बयानबाजियां हुई, इतने आरोप प्रत्यारोप लगे, बावजूद इसके अब सभी सियासी समीकरण जो है सभी पार्टियों ने एक फैसला किया कि कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। ये एक सद्भावना के तौर पर माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।